बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एजेंट्स बना सकते हैं और स्किल्स बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि फ्री जो क्लाउड कोइन यूज कर रहे हैं उनके पास जेसन का एरर आ रहा है, तो उसका हल भी इस वीडियो के अंदर मौजूद है कि जिनके पास एरर आ रहा है तो वो किस तरीके से फ्री क्लाउड और कोइन का यूज करके अपने पास एजेंट्स और स्किल्स इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये आपको एक जो है दिख रही है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये आपने इस पे आना है और इस पे आने के बाद जो है डिजाइनिंग रीयूजेबल इंटेलिजेंस में आपने जाना है और वहां पे जाके आपको क्या होगा कि देखिए एजेंट फैक्ट्री .penniversity.org हमारे पास जो है ये लिंक है। इस पे आके आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्किल्स और एजेंट्स क्यों बनाते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सारा तरीका आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार लाजमी इसको आके आप लोगों ने रीड जरूर करना है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीजें ज्यादा इजी हो जाती हैं समझने में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे देखिए मैंने पहले से एजेंट्स लिखवाए हुए हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंपल आपने चैट जीपीटी को बोलना है मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे इसके अकॉर्डिंग एजेंट्स बना दो, स्किल्स बना दो, तो चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा। मैंने यहाँ पे पहले से बनाए हुए। अब सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने सीसीआर कोड चलाया और यहाँ पे मैं चला रही हूँ एजेंट की कमांड। ठीक है, /agents मैंने यहाँ पे चलाया, सही है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे अच्छा ये पहला तरीका है। ठीक है, फर्स्ट आपने यही तरीका फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपके पास एरर आता है तो फिर वो दूसरा तरीका है, सही है। सबसे पहला तरीका यही है, यही यूज करना है आपने, चाहे आप कोइन यूज कर रहे हैं, चाहे आप जेमिनी यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं तो आपने यही तरीका यूज करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एजेंट्स की कमांड चलाई तो यहाँ पे क्रिएट न्यू एजेंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे ही इस पे एंटर करूंगी तो ये मेरे पास आगे बढ़ जाएगा। अब दो चीजें बोल रहा है, प्रोजेक्ट या पर्सनल, तो हमें प्रोजेक्ट के अंदर जो है बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट विद क्लाउड जो कि रिकमेंडेड भी है, तो हम 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन दें एजेंट की। अब यहाँ पे आप जो भी एजेंट बना रहे हैं ना, उसका जो भी प्रॉम्प्ट आपने लिखवाया है वो देने। जैसे यहाँ पहला मेरा है स्पेक राइटर एजेंट। ठीक है, तो पहला एजेंट मुझे ये बनाना है, मैंने इसका प्रॉम्प्ट कॉपी किया और यहाँ पे आके सिंपल मैं इसको पेस्ट करूंगी और पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एजेंट बनाना शुरू कर देगा। अगर ये सक्सेसफुली चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस करना है, एजेंट का प्रॉम्प्ट देके हमने दूसरा एजेंट, तीसरा एजेंट, चौथा, पांचवा, छठा बनवा लेना है। लेकिन यहाँ पे आ गया है एरर, जेसन पार्स एरर एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये एरर आ गया। अब जिनके पास ये एरर नहीं आ रहा वो तो इसी पे काम करें, जिनके पास ये एरर आ रहा है अब उनके लिए एक तरीका बता रही हूँ कि वो किस तरीके से अपने पास एजेंट्स और स्किल्स इजीली बना सकते हैं फ्री क्लाउड और कोइन का यूज करके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, /sp.task की जो कमांड है हमारी वो हमने यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, और उससे हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मेट नजर आ रहा होगा, ये आपने यूज करना है sp.task क्रिएट 6 एजेंट्स। मेरे पास क्योंकि 6 एजेंट्स हैं तो आपके पास जितने भी एजेंट्स हैं वो लिखे s.md फाइल्स पैरामीटर्स। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर ये पूरा फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। उसके बाद जैसे मेरा पहला एजेंट है उसका नेम मैं लिख दूंगी, फिर फाइल नेम। ठीक है, डॉट क्लाउड के अंदर एक एजेंट्स का फोल्डर होगा और उस एजेंट्स के फोल्डर के अंदर हमारी फाइल आएगी, तो यहाँ पे फाइल नेम देना है और उसके बाद कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट के अंदर आपने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपल आपने करना है। अब मैंने क्या किया, 6 एजेंट्स है, मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट पेस्ट कर दिया, सही है। अब हर फॉर्मेट के अंदर देखिए मेरे हर एजेंट का नाम दिया हुआ है और फाइल जो है मैंने दी हुई है कि हर डॉट क्लाउड के अंदर एजेंट्स के फोल्डर के अंदर हर एक अलग अलग फाइल बनेगी। जैसे स्पेक राइटर एजेंट है तो उसकी स्पेक राइटर एजेंट.md की फाइल बनेगी। उसके बाद कंटेंट के अंदर यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगी, जो भी मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखवाए हुए थे ना जो वहां पे नहीं चले वो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे आपने पेस्ट करते जाने। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा एजेंट आ गया तो इसी तरीके से उसका नाम दिया हुआ है, उसकी फाइल नेम दिया और यहाँ से मैंने उसका प्रॉम्प्ट उठाया और पेस्ट कर दिया। इस तरीके से 6 के 6 एजेंट थे, सबका मैंने कर दिया और यहाँ से मैं इसको पूरा कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल sp.task की कमांड चला के ये पूरा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी जो एक मैंने फॉर्मेट बनाया था। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगी। मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। अब देखिए मुझसे पूछा है कि डॉट क्लाउड के अंदर एजेंट्स का फोल्डर बना दूं। अभी देखिए ऊपर एजेंट का फोल्डर नहीं है क्लाउड के अंदर। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एंटर करूंगी
तो अब आप देखेंगे डॉट क्लाउड के अंदर अगर मैं जाती हूं तो वहां पे आपको एक अदद एजेंट्स के नाम का फोल्डर मिल जाएगा। ये देखिए मैं इसके अंदर गई, यहाँ पे एजेंट्स के नाम का फोल्डर है लेकिन अब ये खाली है। अब ये मुझसे पूछ रहा है पहले एजेंट का, कह रहा है डू यू वांट टू क्रिएट स्पेक राइटर एजेंट डॉट एमडी, यानी वो कह रहा है कि मैं ये फाइल बना दूं एजेंट्स के फोल्डर के अंदर। मैं जैसे ही यस करूंगी तो अभी आपने देखा था एजेंट्स के फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी तो इसके अंदर मेरा एक एजेंट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेक राइटर एजेंट डॉट एमडी के नाम से एक अदद फाइल बन गई। अब इसी तरीके से वो मुझसे दूसरे एजेंट का पूछ रहा है। ठीक है, तो इस पे भी मैं यस करूंगी तो अब आप देखेंगे तो वहां पे एक दूसरा एजेंट भी आर्किटेक्चर प्लानर डॉट एजेंट डॉट एमडी हमारे पास बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से देखिए सारे एजेंट्स हमारे पास एक एक करके बना देगा और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे एजेंट्स बन जाएंगे। अब ये देखिए मुझे कह रहा है द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसने मुझे सारे के सारे एजेंट्स बना के दे दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्किल्स बनानी है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। ठीक है, वही प्रॉम्प्ट देके हम क्या करेंगे, स्किल्स बनवा देंगे। आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसी भी आपको स्किल्स बनवानी है आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बेटर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएट अ स्किल्स फोल्डर इन डॉट क्लाउड। ठीक है, स्किल्स का फोल्डर भी हमारा कहाँ बनेगा, डॉट क्लाउड के अंदर ही बनेगा। एंड इनसाइड द फोल्डर क्रिएट द नेक्स्ट जेएस फोल्डर। ठीक है, यानी जो हमारे पास स्किल्स का फोल्डर बनेगा उस फोल्डर के अंदर हमें एक नेक्स्ट जेएस का फोल्डर भी बनाना है। एंड इनसाइड द नेक्स्ट जेएस फोल्डर, यानी नेक्स्ट जेएस के फोल्डर के अंदर हमें क्या चीज चाहिए, नेक्स्ट जेएस के फोल्डर के अंदर हमें चाहिए, हम कह रहे हैं क्रिएट स्किल डॉट एमडी। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं सिंपल कि डॉट क्लाउड के अंदर एक फोल्डर बनाओ नेक्स्ट जेएस का, नेक्स्ट जेएस के अंदर एक फोल्डर बनाओ हमारे पास कह रहा है नेक्स्ट जेएस के फोल्डर के अंदर हमें कह रहा है कि हमने क्या करना है, स्किल डॉट एमडी बनाना है एंड राइट अ प्रॉम्प्ट ऑफ नेक्स्ट जेएस। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ रहा है, अभी देखें यहाँ स्किल्स का कोई भी ऊपर जो है फोल्डर मौजूद नहीं है। जैसे ही हमने यस किया तो हमारे पास स्किल्स का फोल्डर आ गया जो कि अभी बिल्कुल खाली है। अभी मजीद प्रोसेस आगे चलेगा तो इस स्किल्स के फोल्डर के अंदर एक नेक्स्ट जेएस का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर स्किल डॉट एमडी की फाइल आ जाएगी। अब ये देखिए पूछ रहा है, हम यस करेंगे तो इसके अंदर नेक्स्ट जेएस का फोल्डर भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट जेएस का फोल्डर आ गया और इसके अंदर स्किल डॉट एमडी की फाइल आ गई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है स्किल्स भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारे पास कह रहा है द फोल्डर स्ट्रक्चर इज नाउ सेट अप एज रिक्वेस्टेड। ठीक है, डॉट क्लाउड के अंदर स्किल्स के अंदर नेक्स्ट जेएस और उसके अंदर स्किल डॉट एमडी की फाइल विद अ वेल फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट दैट कवर्स नेक्स्ट जेएस डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डन हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास एजेंट्स बना सकते हैं, अपने पास स्किल्स बना सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, अच्छे प्रॉम्प्ट्स देके आप स्किल्स और एजेंट्स बनवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर यही कहूंगी सबसे पहले वाला जो तरीका है वो बेस्ट है, वही आपने यूज करना है। अगर आपके पास एरर्स आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो फिर आपने ये तरीका यूज करके एजेंट्स और स्किल्स बनाने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।